बहुत शुक्रिया अरुण जी। आभार व्यक्त करती हूँ कलावियों का और जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं उन सबका। इतना सुंदर परिचय भी दे रहे हैं अरुण जी और खुद बीच बीच में कविता पाठ भी कर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल आप यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं अगले कवि के लिए। और इससे पहले आदरणीय रजक जी ने जो यहाँ प्रस्तुति दी है कविताओं की, वो मैं उनसे वहीं बैठ के कह रही थी कि इतने बड़े मानक आपने तय कर दिए, तब इसके हिसाब से मेरे पास भी कविता ये आपका स्नेह है। नहीं, निश्चित रूप से ये आपकी विनम्रता है कि आपके यहाँ इतनी ज़बरदस्त सोच है। और जो आमतौर से कविताओं में होता है नारेबाजी, खबरों को कविताएं बना लेना, वो सब आपके यहाँ नहीं है। जो हमारी एक भारतीय ज्ञान परंपरा है या दर्शन परंपरा है, आप पूरा का पूरा सिर्फ गद्य में ही नहीं लिखते बल्कि कविता में भी ले आते हैं। तो एक बार रजक जी के लिए मेरे अनुरोध करता हूँ। तालियां कम बजी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नुसरत जी ने सही कहा है, वाकई दिल से उन्होंने कहा है भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसी तरह की कविताएं रजक जी ने सुनाए हैं। और नुसरत जी के दिल को निश्चित तौर पर बहुत भाई हैं वो कविताएं, और आपको भी मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी। एक बार पुनः नुसरत जी के पास चलते हैं। धन्यवाद। गजल का मतला है, सुनीता जी और ममता जी और तिवारी जी और बहुत सारे परिचित लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं। स्वागत है। तो प्रस्तुत करती हूँ कि खैरियत गैर की मानंद हमारी मत पूछ। खैरियत गैर की मानंद हमारी मत पूछ, ये तकल्लुफ तो हुआ जाता है भारी मत पूछ। क्या बात है, ये तकल्लुफ तो हुआ जाता है भारी मत पूछ, और सिलसिले दर्द के कैसे हुए जारी मत पूछ। सिलसिले दर्द के कैसे हुए जारी मत पूछ, और करने दे हमें जख्म शुमारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और करने दे हमें जख्म शुमारी मत पूछ। और शेर ये कि तेरे होने में न होने का गुमा है सो अभी, तेरे होने में न होने का गुमा है सो अभी, दिल को करने दे जरा राय शुमारी मत पूछ। दिल को करने दे जरा राय शुमारी मत पूछ। और जब्त से काम लिया खुश भी रहे हंस भी दिए। जब्त यानी जब अपने ऊपर जब्र करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जब्त से काम लिया खुश भी रहे हंस भी दिए, उफ मगर मरहले हिज्र गुजारी मत पूछ। उफ मगर मरहले हिज्र गुजारी मत पूछ। और कितनी बेरब्त नजर आती हैं आंखें नुसरत, कितनी बेरब्त जिनमें रब्त ना हो, संपर्क ना बचे, ऐसी आंखें कितनी बेरब्त नजर आती हैं आंखें नुसरत। मौत जब होती है आसाब पे तारी मत पूछ। मौत जब होती है आसाब पे तारी मत पूछ। एक मुक्तक और सुन लीजिएगा। अर्ज करती हूँ कि वो एक चेहरा है क्यों उसको आईना कह दूं। वो एक चेहरा है क्यों उसको आईना कह दूं। वो आदमी है तो कैसे उसे खुदा कह दूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है तो कैसे उसे खुदा कह दूं। अर्ज करती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर एक युग में, कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर एक युग में कहा हुआ ही सुनूं और सुना हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहा हुआ ही सुनूं और सुना हुआ कह दूं। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरी शायरी में स्त्री के अधिकारों की बात बहुत होती है, तो लोग कहते हैं कि ये क्या पुरुष विरोधी मानसिकता है। तो इसलिए पहले मैं एक मुक्तक उसी डिस्क्लेमर के रूप में कि अपने होने की सनद तुझसे ही पाना चाहूँ, अपने होने की सनद तुझसे ही पाना चाहूँ। उंगलियां तेरी लिखें मेरा फसाना चाहूँ, और ये भी चाहूँ कि मेरे हक में गवाही तू दे। ये भी चाहूँ कि मेरे हक में गवाही तू दे, जब भी तारीख के पन्नों में ठिकाना। क्या बात, जब भी तारीख के पन्नों में ठिकाना चाहूँ। एक गजल का मतलब है कि समझ में कुछ नहीं आता कि आज क्या बोलूं। समझ में कुछ नहीं आता कि आज क्या बोलूं।
वो मुझसे पूछ रहे हैं मिजाज, क्या बोलूं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझसे पूछ रहे हैं मिजाज, क्या बोलूं? क्या बोलूं? और अगर बता दूं कि ख्वाहिश है साथ चलने की, अगर बता दूं कि ख्वाहिश है साथ चलने की, करेंगे पेश वो देवी का ताज, क्या बोलूं? करेंगे पेश वो देवी का ताज, क्या बोलूं? और अगर बता दूं कि अब ख्वाब देखती हूँ मैं, अगर बता दूं कि अब ख्वाब देखती हूँ मैं, तो मांगा जाएगा उसका खिराज, क्या बोलूं? क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। कहते हैं कर टैक्स कि अगर बता दूं कि अब ख्वाब देखती हूँ मैं, तो मांगा जाएगा उसका खिराज, क्या बोलूं? और अगर बता दूं कफस में सुकून नहीं मिलता, कफस यानी पिंजरा, अगर बता दूं कफस में सुकून नहीं मिलता, मरज बताएंगे वो लाइलाज, क्या बोलूं? मरज बताएंगे वो लाइलाज, क्या बोलूं? और चित्रांश सुनिए कि अगर बता दूं कि खुलने लगी हैं जंजीरें, अगर बता दूं कि खुलने लगी हैं जंजीरें, तो पाँव पकड़ेंगे रस्म और रिवाज, क्या बोलूं? अगर बता दूं कि खुलने लगी हैं जंजीरें, तो पाँव पकड़ेंगे रस्म और रिवाज, क्या बोलूं? अब बेदार यानी जागृत हो जाना, कि अगर बता दूं कि बेदार हो चुकी हूँ मैं, अगर बता दूं कि बेदार हो चुकी हूँ मैं, तो डर भी सकता है मेरा समाज, क्या बोलूं? तो डर भी सकता है मेरा समाज। एक अतुकान का रजक जी को सुन के मन हो गया, बहुत नहीं लिखती हूँ, तो यहाँ मैं बिल्कुल आपकी वाली बात करूँगी कि बहुत अच्छी नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन जो भी है, क्योंकि यहाँ कवि सम्मेलन जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, बल्कि एक साहित्यिक गोष्ठी या काव्य गोष्ठी जैसा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मन हो रहा है। इसका शीर्षक है अपने होने के पक्ष में। स्वागत है सर। मैं हूँ उन सवालों को फिर से उठाने के लिए जिन्हें सृष्टि रचते समय जानबूझकर टाल मटोल की खूंटी पर टांग दिया गया था। गहरी बात है। बहुत बढ़िया। मैं हूँ अपना वो जमाना तलाश करने के लिए जिसकी रूपरेखा और आकृति कुम्हार ने चाक से नीचे गिरा दी थी। मैं हूँ उस हंसी को बाहर निकालने के लिए जो अपने औचित्य की तलाश में भीतर के अंधेरे में जम गई थी। मैं हूँ उस आवाज को संरक्षित करके स्मृतियों के अजायब घर में सुरक्षित रखने के लिए जो आशाओं की ऑक्सीजन का अंतिम सिलेंडर समाप्त होने पर अंतिम सांस के साथ निकलती है। मैं हूँ और उस समय तक रहूंगी जब तक मुझे अपने होने में ना होने का विश्वास ना हो जाए, जब तक मैं स्वयं यह ना मान लूं कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। वाकई बहुत जबरदस्त थी। तालियां आपकी कमजोर हैं, ये जोर से बजाइए। बहुत अच्छी बातें रजक जी ने बीच बीच में की हैं। कुछ मेरे मन की बात भी ये थी कि कुछ इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं देश में घटित होती रहती हैं और हम इतने आदी हो गए हैं कि बड़ी से बड़ी घटना को कुछ दिन के लिए बस उस पर रिएक्शंस आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं और फिर हम आदी हो जाते हैं, हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत ही दुखद काम लगातार सिलसिला जारी है दुष्कर्मों का। कभी मैंने लिखा था, मैं उसे पेश करना चाहती हूँ और अंतिम होगी क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और पढ़ नहीं पाती हूँ। जितना आदी होते जा रहे हैं उतना आदी हमें ऐसी चीज़ों का होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। मैं पढ़ रही हूँ। स्वागत है स्वागत। हाँ ये मैं हूँ दरो दीवार से सटती हुई मैं, हाँ ये मैं हूँ दरो दीवार से सटती हुई मैं, खौफ के मारे अंधेरों में सिमटती हुई मैं, खौफ के मारे। और उस विक्टिम को ध्यान में लाइएगा, फिर सुनिएगा। वो भी मैं थी जो
बढ़ी जाती थी सबसे आगे, ये भी मैं हूँ थके पैरों से पलटती, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई मैं, ये भी मैं हूँ थके। और ये शेर भी बदर खास, उगते सूरज में तेरे साथ थी मंज़िल में अभी, उगते सूरज में तेरे साथ थी मंज़िल में अभी, आखिरी फर्श पे तस्वीर से कटती हुई मैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी फर्श पे तस्वीर से कटती हुई मैं। और विडंबना ये देखिए कि जो तकलीफ में है, जो कष्ट में है, जब वो समाज के पास जाती है तो वहाँ से भी निकाली जाती है कई बार, और परिवार वाले भी उसको स्वीकार नहीं करते। तब क्या होता है कि बंद होते हुए ए आखिरी दरवाज़े सुन, बंद होते हुए ए आखिरी दरवाज़े सुन, मर रही हूँ तेरी दहलीज से हटती हुई मैं, गहरी बात है, बहुत मर रही हूँ तेरी दहलीज से हटती हुई मैं। और मक्का समझ कीजिएगा, अब मैं बेचेहरा मगर गर्म खबर हूँ नुसरत, अब मैं बेचेहरा मगर गर्म खबर हूँ नुसरत, शाम तक हूँ अभी बाजार में बटती, जोरदार तालियां, वाह क्या बात है। शाम तक हूँ अभी बाजार में बटती हुई मैं।